8वां चैप्टर है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। पहला प्रश्न है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अल हिलाल। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जमींदार पत्रिका मौलाना जफर अली खान, कॉमरेड पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली थे। दूसरा प्रश्न है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में को प्रकाशित किया था। यह स्वराज के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तीसरा प्रश्न है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद मठ से। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। यह गीत इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। चौथा है सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्य समाज से। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में लिखी गई पुस्तक है। इसका संबंध आर्य समाज से है। पांचवा है कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा इंडियन डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचनाकार राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की रचना है। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। छठा प्रश्न 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले द्वारा की गई थी। ज्योतिराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। सातवां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा B.A. स्मिथ ने कहा था। ब्रिटिश इतिहासकार B.A. स्मिथ ने 1904 में लिखे भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक में कहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आठवां प्रश्न है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, जबकि फेडरल मून ने डिवाइड एंड विक्ट नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 को 2 भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष इस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत बंगाली भाषा में की गई थी, किंतु अंग्रेजों के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए इस पत्रिका को 1 हफ्ते के अंदर पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त हरिश्चंद्र जो है हिंदू पैट्रियाट लिखा। सुरेंद्र बनर्जी ने द बंगाली अखबार, बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा। 10वां की इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष का विरोध में थे? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन बी दिया हुआ है यानी कि हो जाएगा S.C. बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने अपने आत्मकथा में लिखा कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। 11वां प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मजहरूल हक ने।
समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजरुल हक के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 में किया गया था। गांधी जी ने इन्हें देश भूषण की उपाधि दी थी। 12वां प्रश्न है कि नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दीनबंधु मित्र। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। बंगाल में नील उगाने वाले कृषकों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर सितंबर 1859 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास एवं रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। 13वां है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। डॉक्टर अम्बेडकर का है मूक नायक 1920 में, समता 1928, जनता 1930 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू में एक महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक है। गीता रहस्य द ओरियन एवं द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है। 14वां है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनहैप्पी पुस्तक के लेखक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे। इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश व अमेरिकी सभ्यता से की गई। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 15वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है कि बी जो है सही सुमेलित नहीं है। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा का इंडियन पीपुल्स अखबार था, मोहम्मद अली का कॉमरेड था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड था। सच्चिदानंद सिन्हा का इंडियन पीपुल्स, मोहम्मद अली का कॉमरेड अंग्रेजी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड, एस.ए. डांगे का था द सोशलिस्ट अंग्रेजी में, और मुजफ्फर अहमद का था नवयुग। 16वां की सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ। बिहार में हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। 7वां है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो उसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा और केसरी समाचार पत्र 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी आरंभ हुए। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर तथा मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों समाचार पत्रों का संपादन तिलक ने अपने हाथों में आ गया था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल गजट। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगाल गजट था। उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 में इसे बंद करवा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि मूक नायक समाचार पत्र कौन संबंध था? तो ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि दलितों के जागरूक बनाने, उन्हें संगठित करने के लिए उनका अपना स्वयं मीडिया अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 31 जनवरी 1920 के मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन प्रारंभ किया था। राजा राम मोहन राय संपादक थे। किसके संपादक थे? तो ऑप्शन ए संवाद कौमुदी के। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। उन्होंने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया था। 21वां है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने।
व्याख्या कि इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 22वां कि बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बांग्ला भाषा में संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र था एवं जिसका प्रथम प्रकाशन 1879 में किया गया था। 1897 ईस्वी में यह साप्ताहिक पत्र था, उसके बाद यह दैनिक हो गया था। 23वां प्रश्न की दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नवजीवन 7 सितंबर 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में, जबकि यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक संपादित किया था। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन सी गीतांजलि के लिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं अपितु प्रथम एशियाई भी थे। 25वां की संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्ला भाषा में। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रिका के अग्रदूत थे। इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 ईस्वी में उन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया था। 26वां प्रश्न कि आनंद मठ का लेखक कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में की थी। इस पुस्तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। 27वां प्रश्न की निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जनरल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। 1867 में इसको वर्तमान नाम दिया गया। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। दी मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। 28वां प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू के श्री बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा था। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। 29वां प्रश्न कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था ऑप्शन बी हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वामी जी भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। 1929 में स्वामी जी ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी जी ने ही की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता NG रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। इसकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भूमिहर ब्राह्मण, परिचय, काशी एवं लोक संग्रह हैं। अगला प्रश्न है नाउ आर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? ऑप्शन सी हो जाएगा रहमत अली ने। नाउ आर नेवर पैम्फलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में लिखा था। इसी पैम्फलेट में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया। यह एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी। 31वां है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ऑप्शन डी हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे। यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर, गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न थी। अभिनव भारत से कौन सा संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा BD सावरकर। BD सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित थे। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN बापट,
बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा था। 33वां के निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यालय उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन बी हो जाएगा लीडर। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। 34वां की अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने बैरकपुर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में तारकनाथ दास, रामनाथपुरी और पांडुरंग खान ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने उर्दू में सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारकनाथ दास ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक अंग्रेजी मासिक अखबार का प्रकाशन किया था। 35वां की खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन सी आनंद मठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। सन 1947 में गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। अब अगला प्रश्न है 37वां की देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी। यह एक क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है। 38वां है इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा CR दास ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है। 39वां की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन ए जेम्स मिल थे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल हैं। ये 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार और शाही राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत में कंपनी के शासन का इतिहास है। 40वां इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1900 का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा RC दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक RC दत्त यानी कि रोमेश चंद्र दत्त थे। ये 13 अगस्त 1847 से 30 नवंबर 1909 भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार तथा लेखक थे। इन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का प्रामाणिक विवरण पेश किया। 48वां प्रश्न की गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीपद डांगे। गांधी बनाम लेनिन श्रीपद डांगे का लेख है। उन्होंने द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली थी। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीयता चेतना जगाने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया था। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है 43 नंबर का कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण हैं तथा खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वुमेन इत्यादि पुस्तकें लिखी गई। 44वां की झंडा गीत किसने लिखा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्यामलाल पार्षद ने। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ था। संविधान सभा ने इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत लिखे थे। इसे 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया था। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा है।
वंदे मातरम गीत लिखा था? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृति आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों का आस्था गीत था, जिसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। 40वां की उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पहली रचना है। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है। रविंद्रनाथ टैगोर भी बांग्ला साहित्यकार थे। इन्होंने गोरा, गीतांजलि आदि की रचना की। तारकनाथ गंगोपाध्याय बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे। अब अगला प्रश्न है अब 47वां कि स्तंभ 1 में पुस्तकों का और स्तंभ 2 में अंकित लेखक को सुमेलित करें। तो इसका उत्तर देखेंगे, सी दिया हुआ है इसका उत्तर। व्याख्या में देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तारा चंद्र। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान, W हंटर ने किया था। 48वां की इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता की संज्ञा दी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया हैप्पी इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया। 49वां प्रश्न की बंगला नाटक का नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन डी, माइकेल मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्रा ने की थी। यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। 50वां है कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। ऑप्शन डी, एनी बेसेंट के साथ में। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध एनी बेसेंट से था। इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा था। 51वां और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। इसमें उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयों की बृहद व्याख्या की है।